नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय। शुक्रवार का दिन माँ वैभव लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत तो वैसे कोई भी रख सकता, मगर जो लोग काफ़ी समय से आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं और उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही है या फिर उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उन लोगों को हर शुक्रवार यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। घर में कलेश, धन संकट, व्यापार में बरकत ना होना जैसी विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए हर शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि अगर लंबे समय के बाद भी किए जा रहे प्रयासों के बाद अगर कोई काम नहीं बन पा रहा है तो व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी न किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें से शीला नाम की एक स्त्री जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी बहुत विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी बुराई को नहीं करते और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना कर देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। अब वो जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहता था, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालात भिखारी जैसी हुई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लगी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा है। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा है। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते शीला के मन को शांति महसूस हुई। उसने उसके रोम रोम को आनंदमय हो उठा। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर लिया। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही। फिर मांझी बोली, मैं तुम्हें बहुत दिनों से मंदिर नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली है। मांझी के प्रेम भरे शब्दों शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख दुख तो धूप और छाया जैसे होते हैं, धैर्य रखो। तुझे तेरी सारी परेशानी मुझे बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी से अपनी सारी कहानी कह सुनाई। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने मांझी ने उससे व्रत की विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता। शीला ने यह सुनकर आनंदित होने लगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते पति के स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उस दिन शीला को उसने मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा सदी के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज वह व्रत पूरा हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत
करने लगी।